गुड मॉर्निंग। और सैटरडे मतलब जिस दिन का ब्लॉग शूट किया ये सैटरडे है, आप लोगों को शायद बाद में मिल सकते हैं। सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रोटी वगैरह देख लिया। हर्षिता रेडी हो गया है कहाँ जाने के लिए। हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं कुछ सामान वामान लाने के लिए। मैं सारा घर का झाड़ू पोछा खाना बनाना, हर्षिता का खाना बनाना बन गई। मैं अपने आप को देख रही थी कितना मोटी लग रही हूँ। एक्सेल ड्रेस में मैं इतना मोटी क्यों लगती हूँ भाई? क्योंकि गर्मी में डबल एक्सेल कंफर्टेबल होता है सबसे ज़्यादा, और मुझे ज़्यादा वो फिटिंग वाला ड्रेस पसंद नहीं है। बट उन लोगों को तो मोटी लगेगा, कोई बात नहीं, कंफर्ट जो कंफर्ट है वही है। तो चलो अभी थोड़ा सा इमरजेंसी सामान वगैरह लाती हूँ। भागे 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 सारा काम वाम भी किया, नहाया वहाया सब कुछ किया, हर्षिता का खाना बना रेडी किया। अभी जाके आती हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 11:30 बज चुका है, काम ही ख़त्म नहीं होता है। कैसे जाऊँ? अभी चावल बिठा दी हूँ, उसका सीटी मारते ही चले जाऊँगे। हस्बैंड ने बार बार बोला गैस ऑफ करना जानते तो हो ना। मैं बोलनी जानती तो हूँ बट भूल जाती हूँ, बट हाँ गैस ऑफ करके जाऊँगी। बाहर जाने से पहले गैस जरूर ऑफ करना है। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। लीजिए सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। बिना स्किप किया, और ना लिप्स बहुत ड्राई हो गया है मैंने, इसलिए वैसलीन नहीं यूज़ किया। पता नहीं अभी विंटर चली गई, लेकिन ये जो है ना मार्च की जो महीना है ना, इसमें ना स्किन बहुत ही, इसका जो हवा होता है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा है, और स्किन ना ड्राई करता है। और आप देख सकते हो मुझे पूरा पसीना आया है, फैन ऑफ है इसलिए, लेकिन ड्राइनेस नहीं जाता है, ये अजीब सा है। तो चलो मिलते हैं और एक ब्लॉग में, नहीं इसी ब्लॉग में मिलते हैं। नीचे जाके मिलते हैं, देखते हैं उधर क्या क्या होता है नहीं होता है, या फिर कर पाती हूँ या नहीं पाती हूँ। चलो ज़्यादा बकबक किया। हम लोग उधर से आ गए थे। आने के बाद सामान वगैरह लिया, ज़्यादा तो नहीं मिला जो इमरजेंसी सामान वगैरह था, क्योंकि ब्रेकफास्ट का मैगी वगैरह कुछ नहीं था। और सुबह सुबह हर्षिता को मैगी है, फिर कुछ सेवइयाँ चाहिए, और जो सेवइयाँ लाई थी ना वो थोड़ा सा मोटा मोटा टाइप का था, तो उसको खाने में तकलीफ़ हो रहा था। तो वही हर डेली आटा वाटा गूँथने की मतलब टाइम नहीं मिलता है डेली में। सो इधर का काम तो जल्दी जल्दी हो गया है। और मेनली हर्षिता के लिए ना छोटा छोटा बिस्किट के पैकेट, वो आजकल बहुत ज़्यादा बिस्किट खाने लगा है, डाइजेस्टिव बिस्किट या मैरी बिस्किट। कभी कभी थोड़ा सा मिक्स देने के लिए चॉकलेट का भी लिया था। और अभी हम लोग पानी लेने के लिए नीचे आए थे, और जूस मिल गया गन्ने का, और बहुत गर्मी पड़ रहा है ना, तो जूस तो पीना बनता है। हर्षिता ने भी पिया। मैंने खाना बना के आई थी जल्दी हर्षिता के सबका खाना वाना हो गया था बनाना, सिर्फ काम। और इधर से ही हम लोग मतलब लेते हैं कि एटीएम डाल के इधर पानी ऐसे लेते हैं पीने का। ये आरओ वाला है। इधर का पानी इतना मतलब अच्छा नहीं होता, इसीलिए हम लोग इधर से ही पानी लेते हैं। ये नॉर्मली आप लोग ही एक बोतल 25 या 30 रुपीज़ लेता है, और हम लोगों का इधर 5 रुपीज़ में मिलता है एटीएम कार्ड में। मतलब 1000 एक कार्ड बनाने में लगता है, तो उसमें से आप जितना दिन लगा सकते हो लगा लो। फिर उधर से हम लोग सब्ज़ी थोड़ा सा लिया, दूध लिया, और अभी आप लोगों के सामने ये मैं ही हूँ खून भरी। अचानक हर्षिता को चिप्स चाहिए था, तो चिप्स लेने गए थे, तो अचानक इमरजेंसी उसका पूरा सिर वगैरह फूक मतलब हो गया। और जब आपके सामने आपका बच्चा मतलब खून से लटपट हो ना, तो आपको कुछ सोचता नहीं है। तो कल मेरा जो मतलब सैटरडे को जो मेरा हाल हुआ था, मैं आप लोगों के सामने कैसे बयान करूं। हर एक माँ का शायद माँ के लिए अपने बच्चे को अपने सामने खून से लटपट देखना क्या मुश्किल चाहिए होता इसमें? है। मेरा है, हाँ रख दो मम्मा, रेस्ट करो। इसको चैन नहीं आया, सिर फरवा के चैन नहीं है, ऊपर ताम झाम कर रहा है। इस मैडम को स्टिचेस पड़ा है, लेकिन ये मैडम देखो
हस्बैंड बोल रहा है इसको बस ज़्यादा उछल कूद करने मत दो, लेकिन ये इधर से उधर ऊपर चल रहा है और खुद ही कपड़ा पहन के रेडी रेडी बोल रहा है। तो अब मैंने सोचा इसको थोड़ा सा गाड़ी में ही हम लोग घुमा के लाते हैं। क्या करे बच्चा, उसको समझ में नहीं आता है। पहले हर्षिता ना बहुत मेडिसिन के मामले में बहुत तंग करता था, नहीं पीता था। अभी वो खुद ही पीता है, जूस बोल के मीठा मीठा सा। ये एंटीसेप्टिक है और एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक, इन दोनों में मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है। और पेन किलर है और एक वॉमिटिंग, क्योंकि सिर में लगा है वॉमिटिंग हो सकता है। अगर ओवर वॉमिटिंग हो गया, मतलब एक के बाद एक हो गया, तो रात को ही ले जाने के लिए बोला है। तो अभी मैं नेक्स्ट डे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो अभी वो ठीक है, उस तरीके का कुछ इमरजेंसी नहीं आया मेन डे पे। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। से यही कुछ सामान, मतलब दाल वगैरह। कभी कभी ऐसा होता है ना, अगली बार कहीं गई थी तो कोरोना आ गया था, तो मुझे ना 1 दिन या 2 दिन भी जाता है ना तो मुझे डर लगता है। मैं कुछ ना कुछ इमरजेंसी सामान ला के रखते ही हूँ। ये सब मैगी वगैरह हर्षिता को चाहिए होता है, डेली वो मांगते रहता है छोटा मोटा। दाल वगैरह इसलिए क्योंकि हर्षिता को डेली दाल चाहिए। फ़िलहाल थोड़ा दाल कम दूँगी, पर स्टिल कोई वही, मतलब नॉर्मली सब्ज़ी वगैरह क्या, हम 2 लोगों के लिए सब्ज़ी तो नहीं इतना चाहिए, तो इसलिए आलू लेके रखे थे। आलू मेरे लिए ही बॉईल करके रखने के लिए, वही थोड़ा बहुत सामान लेके आ गए थे। बहुत ही बुरा दिन गया इसका। और ये इसका ये क्यों ख़रीदा, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये क्यों ख़रीदा बताऊंगी बहुत जल्दी। और ये सिंदूर लाई थी, सिंदूर ख़त्म हो गए थे, तो और सिंदूर ख़त्म होता था तो हस्बैंड को बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप खरीद लेना चाहिए, तो बोला था। हर्षिता को अभी मेडिसिन दिया है, क्योंकि खाने के 1-1.5 घंटा पहले दे देती हूँ, क्योंकि खाने के बाद उसको मेडिसिन देते तो वोमिटिंग करता है। तो डॉक्टर को बोला कि कोई बात नहीं, खाने से पहले देना है उसको। अभी बिस्किट और दूसरा खिलाया था, उसके बाद दे देती हूँ, देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो दिन में तो ठीक ठाक ही था, मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग है, पहले बोल देती हूँ। दवाई वगैरह दी हूँ, रात को पेन हो सकता है, पेन किलर, एंटीसेप्टिक सब दिया है डॉक्टर ने, मेडिसिन दे दिया है। रात को देखते हैं, बोला है कि इमरजेंसी अगर कोई वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है, ज़्यादा पेन हुआ तो पेन किलर दे दीजिएगा, और ज़्यादा कुछ इमरजेंसी मतलब हुआ तो अस्पताल लेके आएगा। तो वही डर लग रहा है, कल हस्बैंड जाएंगे तो मैं तो अभी तो हम लोग अभी है तो ठीक था। और क्या हुआ था बताती हूँ, सब लोग वही स्टेटस में दे दिया था क्या हो गया। कल वो हस्बैंड जा रहा है ना फ्लाइट में, तो इस फ्लाइट है उसका, तो परसों वो रात को ही रिटर्न फ्लाइट है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सामान ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए कुछ भी नहीं था, सेवाई मैगी वगैरह हर्षिता भी वही खाते हैं ना, तो इसीलिए वो सब सारा सामान वगैरह लेके जल्दी आने के लिए हो भी गया था, सारा काम कैंटीन का काम भी हो गया था। फिर हम लोग नीचे जाके पानी वगैरह, चीनी नहीं था, मतलब कुछ वही लगभग सामान वगैरह, मतलब कल टिफ़िन लेने के लिए चिकन विकन लेके आ गए थे। हालांकि फ़्लाइट में टिफ़िन नहीं लेके जाएंगे, लेकिन घर में तो खा के जाएंगे ना, तो वही। और हर्षिता के लिए भी चिकन कर रहा था, फिर अंडा वगैरह लेके रखे हैं कुछ इमरजेंसी के लिए। सब खरीदना हो गया था, लगभग 1 बजने वाला था, 10 मिनट बाकी था। हमने सोचा कि उसका डायपर नहीं लिया तो दूसरे कैंटीन में चले जाते हैं, उससे डायपर लेके चले जाएंगे। और अभी हर्षिता को चिप्स खाने का मतलब सिर्फ बच्चा दुकान देखता है तो वही सब खाने का मन करता है ना, तो वही चिप्स खरीदने के लिए गए थे। वही उसे कुछ कर रहा था, मैं गाड़ी में थी, पापा के साथ गए थे, अकेले नहीं गए थे। तो अचानक देखा कि हर्षिता के पापा मुझे दिख रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। फिर हर्षिता के माथे पे जब टच कर रहा था, देखा ना लाल 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 बोल रहा था कि फूल गया। मैं तुरंत मतलब उधर से भागे, मेरे दिमाग पूरा मतलब ब्लैंक हो गया। फिर मैं जो भी कपड़ा पहनी थी उसको मतलब टाइट पकड़ के, हम लोग अस्पताल के सामने ही थे, मतलब रिटर्न हो रहे थे ना, अस्पताल के सामने थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। तो तुरंत हम लोग इमरजेंसी रूम में गए थे। मैं
अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं लिया, बहुत सारा भीड़ था। वो इन लोगों का ही अस्पताल था, मतलब गवर्नमेंट अस्पताल ही था, लेकिन उन लोगों ने अटेंड किया, तुरंत ही अटेंड किया। लेकिन हालत ये हुआ था, मेरा शायद बीपी हाई हो गया था, तो बेटी के चक्कर में मेरा ही हालत ख़राब होता। तो आधा डॉक्टर उनको, आधा डॉक्टर मुझे संभाल रहे थे। मेरे मतलब फर्जी तक तो रोना वोना ठीक हो गया था, मेरा हालत ख़राब हो गया था उसको देख के। उसको स्टिचेस पड़ा है, डॉक्टर ने दिया है, और मुझे आराम से रूम से बाहर निकाला, बोला कि आप बाहर जाओ, सोफे पे बैठ के आराम से उतर दो। मेरा लिटरली हाथ पैर काँप रहा था। किसका हाथ पैर नहीं काँपेगा अपने बच्चे को, मतलब खून में लटपट देखोगी तो। इतना खून मैंने पहले कभी नहीं देखा था हर्षिता का। जैसे तैसे करके दिन बीत गया, बहुत ही बुरा दिन था, बहुत ही बुरा वक्त था आज का दिन, यही बोलूँगी, ज़्यादा क्या बोलूँगी। आज का दिन ही ख़राब था, शनिवार का शनि लग गया हमें। आज का शायद होना था, लेकिन वही हम लोग माँ बाप डिस्कस कर रहे थे कि पूरा ज़िंदगी के लिए, अभी इधर ही फोरहेड पे ही है ना, तो इधर ही मतलब स्टिचेस लगेंगे तो पूरा ज़िंदगी उसका धाक रह जाएंगे। उसके पापा बोल रहे थे कोई बात नहीं, हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। मैं बोली ऐसी कोई ज़रूरत तो है नहीं प्लास्टिक सर्जरी करने की, लेकिन ये ना वो पुराना बाबादम ज़माने का, वो स्टिचेज है ना वो लगाया। मेरे जो सिजारिंग वाला स्टिचेज है ना वो टैप वाला है, तो उसमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं, और वो उसका ज़्यादा दाग भी नहीं है पूरा, मतलब अभी मेरे सिलाई में इतना दाग वाग नहीं है मेरा जितना है मतलब पेट में। तो वो मुझे लगा कि वही फिर तो इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कहाँ ये सब कर देंगे, लेकिन फिर भी मतलब बड़े डॉक्टर ने अटेंड किया था, अच्छी तरीके से स्टिचेस वगैरह दे दिया। क्या करें, जो होना था हो गया। उस टाइम पे इतना मतलब दिमाग में नहीं आया कौन सा स्टिचेस लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ ऐसा था कि बच्चा ठीक हो जाए, उसको घर जाना है। वो भी बार बार बोल रहा था कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैं ठीक हूँ डॉक्टर, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उसको जो भी दे रहा था, चाय दे रहा था, चिप्स दे रहा था, सब वो खा रहा था, दवाई दे रहा था, सब पी रहा था। अभी भी वो दवाई पी रहा था, बस डॉक्टर के पास नहीं जाना। वही बोल रहा था मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। डॉक्टर को भी बोल रहा था मैं ठीक हो गई, मैं घर जाऊँगी, मैं घर जाऊँगी। मैं उसके पास जाए तो बोला था मम्मी मैं ठीक हूँ, आप जाके बाहर बैठो। बोलो, मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही बुरा वक्त गया है, जैसे तैसे करके। देखते हैं रात को क्या होगा। अभी तक तो ठीक ही है, रात को देखती हूँ, लेकिन इवनिंग को भी उसको बाहर घूमना है, लेकिन वो गया है, देखते हैं जो होगा जो नहीं होगा ना, आपको इसके नेक्स्ट ब्लॉग में बता पाऊँगी, क्योंकि अभी नहीं बता पाऊँगी। चलो, इसका सब कुछ खराब। अच्छी खासी बच्चे को लेके गए, खून से लटपट लेके आ गए। चलो, इससे ज़्यादा क्या बोलूँगी, आप लोगों को थोड़ा सा शेयर किया है, मतलब पूरा शेयर करना दिमाग काम नहीं कर रहा है। कैसे सारा काम वाम हो गया, क्या किया, क्या नहीं किया, पूरा कोई दिमाग पूरा ब्लैंक। अभी तक मेरे दिमाग ब्लैंक हो गया है, समझ में नहीं। उसके पापा उसको संभाल रहा है, मैं उसको संभाल के मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकती, देख के बुरा लग रहा है। चलो।